बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 619 इसकी जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो 100 प्रोजेक्ट की लिस्ट आ गई है। वो अपडेट भी होंगे, 2-4 और भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अननोन होते हैं इस सारे प्रोसेस से। कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ का साल ज़ाया हो जाता है, किसके 6 महीने ज़ाया होते हैं, कुछ गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। मैं आप लोगों को गाइड करूँगा आसान प्रोजेक्ट की एक लिस्ट, और उसमें फ़ाइनल प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करते हैं इस पे मैंने एक लाइव वीडियो बनाई हुई है। 1 साल का ये प्रोजेक्ट होता है, 2 सेमेस्टर पे मुश्तमिल होता है। इसकी मुकम्मल गाइडलाइन मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें जो लोग ज्वाइन हैं वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको जवाब दूंगा। और जो स्कैमर्स हैं वो भी मेरे ग्रुप के अंदर हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। जिसको मैं रिकमेंड करूंगा ट्रस्टेबल पर्सन, उससे जाके आप प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, मैं उसकी गारंटी होऊंगा। और मैं पाइथन के प्रोजेक्ट किससे बनवाने चाहिए, ASP.NET के प्रोजेक्ट किससे बनाने चाहिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन किससे बनवानी चाहिए, मेरे पास हर बंदे का कॉन्टैक्ट है जो ट्रस्टेबल है। एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट किससे बनाने हैं, मशीन लर्निंग के किससे बनाने हैं, सीखनी कहाँ से है, हर चीज़ की गाइडलाइन आपको मिलेगी। आपने अभी लॉगिन करना है अपना LMS, और उसमें आपने अनाउंसमेंट में जाना है। CS 619 की बहुत सारी अनाउंसमेंट आई हुई हैं, अगर आपने देखी हुई हैं तो अभी जो रिसेंटली आज आई है उसमें लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, क्लिक हेयर करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट अपडेट भी होगी, 1-2-4 प्रोजेक्ट इसमें आ भी जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को रखना है कि अनाउंसमेंट हर हाल में पढ़नी है। इसमें टाइम लिखा हुआ है कि जी 10 बजे 24 अप्रैल को जुमेरात वाले दिन आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन आपके सामने आएगी। इसकी मेरी एक लाइव वीडियो मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड की थी, वो मैंने अपलोड की हुई है, वो मैं आपको मेंशन करूँगा जिन लोगों ने नहीं देखी कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी कैसे है। और ये पूरी वीडियो आपकी गाइडलाइन है कि आप अपने पास एक पूरी लिस्ट बना लें। मैं उस लिस्ट को जो मैं बना रहा हूँ वो मैं आपको शो करूँगा कि जी हाँ जी इस तरह अपनी लिस्ट बना लें। वीडियो के साथ बने रहें। ये लिस्ट एट द एंड होगी और उसके दरमियान आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं हर साल इसी तरह ही करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मंडे या फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे कोशिश होगी कि मैं एक लाइव सेशन करूंगा, उसकी मैं अनाउंसमेंट व्हाट्सएप के ग्रुप में कर दूंगा। व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक जो है वो मैंने कमेंट्स में भी छोड़े हुए हैं, वो मेरी पोस्ट भी है जो चैनल के ऊपर उसमें भी है, और उसके बाद जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो ज्वाइन करना है आपने, ज्वाइन करके मुझसे बात करें। मैं अपने जो लाइव सेशन होगा उसमें आप लाइव क्वेश्चन मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका फ़ौरन जवाब दूंगा। लास्ट टाइम 2 आवर से ज़्यादा की वीडियो बनी थी और उसका फ़ायदा था सबको, वो पहले रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। थोड़ा सा टाइम निकालें, आपका साल भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपको अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। हाँ जी, 24 तारीख को 10 बजे कोशिश करें 9-9:30 बजे ही बैठ जाएं और आना शुरू हो जाएंगे प्रोजेक्ट, और फिर आपने सिलेक्शन करनी है। और अगर आपकी मिस होती है, 10 से 11 हो जाते हैं ना, 10 से 11 बज जाते हैं, 10 से 10:30 हो जाते हैं ना, 10:30 के बाद आप समझ लें कि आपका 6 महीने या साल ज़ाया हो गया है। तो कोशिश करें 10 बजे ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। 10 बजे से लेके 10 तक, 10:10 तक ही सारी गेम होगी, उसके बाद छुट्टी। तो जितने लोग कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, और लेकिन आसान प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, मुश्किल वाले नहीं करने। सामने आपके चूज़ का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। लाइव वीडियो एक रिकॉर्डेड पड़ी हुई है जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है लाइव CS 619 प्रोजेक्ट सिलेक्शन। लास्ट टाइम मैंने वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये असाइनमेंट नहीं है, ये जान छुड़ाने वाली चीज़ नहीं है। आपकी जगह पे कोई लोग छोड़ के स्कैमर भाग जाते हैं प्रोजेक्ट को, ट्रस्टेबल बंदे को ही फॉलो करना है। 28 अप्रैल तक ओपन है, लेकिन छुट्टी है। 24 तारीख को 10:30 तक ही आप कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लग गया तो ठीक, उसके बाद नहीं है। ग्रुप के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि ग्रुप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आज अभी जो है वो मैं लिस्ट के ऊपर बात करूंगा,
होप सो अब आपको इसका हो गया हो। इसमें अनाउंसमेंट बहुत सारी आई हुई है, मैं चाह रहा था आपको गाइड कर दूं, तो ये अनाउंसमेंट पढ़ते रहें, और भी आएंगी। इसके बाद ग्रुप की आएगी, उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड होगी तो उसकी आएगी, इस तरह चीज़ें देखते रहें। हाँ जी, बात करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती तो वैसे कोई चीज़ भी नहीं है, सॉरी टू से, यही सबका सवाल होता है। दो तीन चीज़ें हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की देखनी होती हैं, सुपरवाइज़र देखना होता है, कैटेगरी देखनी होती है, और टूल देखने होते हैं। चार चीज़ें हैं जिसको देख के प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। कोई भी कर सकता है, आप मतलब अभी इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन सी होती है? ऐसी एप्लीकेशन जो बगैर इंटरनेट के आपके कंप्यूटर पर चलती है, जैसे MS वर्ड है, नोटपैड है, ये डेस्कटॉप है। तो उसके बाद वेब है, जिसमें हमें ब्राउज़र के अंदर चलेगी, वो वेब के अंदर आ जाएगी। उसके बाद ये कुछ मोबाइल एप्लीकेशन हैं ऊपर, तो ये भी बनाई जाती हैं, बनती हैं, कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है, हार्ड वर्क है, रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं आपको। इसके आगे जाके जॉब मिलना आसान होती है, दुनिया ट्रेंड उधर मूव कर रहा है। फिर मुझसे लोग कहते हैं सर आपने इसका नहीं बताया कि जी आर्टिफिशियल डाटा साइंसेस, मशीन लर्निंग। भाई साहब कर लें, अगर आप इसको कर सकते हैं, चैट GPT जैसी कोई चीज़ बना सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग कोई चीज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, तो इनको चूज़ कर लें। लेकिन मुश्किल होता है। जो आसान है, मैं क्योंकि आसान के ऊपर आना चाह रहा हूँ, तो वेब के प्रोजेक्ट आसान होते हैं। इसमें मैंने आपको बोला है कैटेगरी वेब। सुपरवाइज़र कौन है, कौन सा सुपरवाइज़र थोड़ा लीनियंट है, पोलाइट है, नाइस है, अच्छा है, जो आपको टाइम देता है, जो आपके साथ मतलब कम्युनिकेट करता है और रिलैक्स रखता है। और कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ का मूड ऑन ऑफ होता है और कुछ का मूड स्विंग होता है। तो ऐसे सुपरवाइज़र से अल्लाह बचा ले सबको। तो लेकिन सब बचेंगे नहीं, क्योंकि 30 प्रोजेक्ट हर बंदे ने, सुपरवाइज़र के पास 30 स्टूडेंट आने होते हैं। तो ये वेब के प्रोजेक्ट हैं, पेज नंबर 60 से शुरू होते हैं। हम लोग वहीं चलते हैं, क्योंकि मैं वेब के प्रोजेक्ट, और जिन लोगों ने पेड प्रोजेक्ट बनाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं उनकी हेल्प करूंगा एक ट्रस्टेबल बंदा ढूंढने के लिए, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो ये यहाँ से जो है वो स्मार्ट जिम, ये उन्होंने लिखा डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जी पाइचार्म, पाइथन, और ये लैंग्वेजेस हैं, ये टूल्स हैं। मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी क्योंकि थोड़ी सी ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट आप चूज़ ना करिएगा। द रीज़न इज़ कि इसमें पाइथन है, पाइचार्म है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसको हैंडल, मेरा नहीं ख्याल, कर सकते। और उन्होंने कहा भी हुआ है नो अदर टूल्स, तो आपको रोक दिया गया है। नेक्स्ट वन है एक्सेस जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम। ये वेब बेस है, ये इसकी कैटेगरी लिखी हुई है, इसको थोड़ा पढ़ें। इसमें AI यूज़ हो गई है, तो AI होगी तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। और उसमें फ्रेमवर्क भी कह दिया है, रिएक्ट यूज़ करें, तो इस चीज़ को भी आपने फॉलो करना है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये भी करें, लेकिन ये सुपरवाइज़र काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे पास बंदा है जो आपको सिखाएगा, अगर आपका इंटरेस्ट हो। स्कोप भी बहुत है, फ़ायदा भी बहुत है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। ऑटोमेटेड कंटेंट सबमिशन एवेलुएशन सिस्टम, मैं इसके बारे में थोड़ा अनश्योर हूँ। बंदा है मेरे पास जो सिखाएगा आपको, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता आम स्टूडेंट्स के लिए। ये पेड ही बनेगा जो ऊपर था। ऑटोमेटेड लेक्चर टाइम टेबल सिस्टम, ये वेब बेस है, मुझे नज़र आ जाता है, कोशिश करें इसको देख लें। रिक्वायरमेंट देखें 5 है, ब्लाइंडली मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये वाला प्रोजेक्ट्स मैं सेलेक्ट कर लूँ, इवन के सुपरवाइज़र कैसा है नहीं है। 5-6 इसकी रिक्वायरमेंट है, या 5 से 10 कर लो। सूटेबल उसने कह दिया, कोई भी टूल, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक सो कि आप ब्लाइंडली जा सकते हैं। और थोड़ा सा टेक्निकल है कि टाइम टेबल वाला सिस्टम बनाना है, मतलब उसके अंदर बनाने में थोड़ी कि क्लासेस होनी चाहिए, टीचर होने चाहिए, स्केजुअल, क्लासरूम,
मतलब थोड़ा डीप है, लेकिन चीज़ें थोड़ी हैं, बनाई जा सकती हैं। ये है रिकन्स्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कोई रेत बजरी सेल कर रहा है, सीमेंट कर रहा है, उसके रिलेटेड है। रिक्वायरमेंट देखें यूज़र ये कितने हैं, 4 5 5 6 रिक्वायरमेंट हैं, थोड़ी 6 के साथ 2 2 कर लें, 12 रिक्वायरमेंट हो गई। लैंग्वेज इसमें कौन सी है, PHP जावा C# हम यूज़ कर सकते हैं। सईद अली बुखारी थोड़े से टफ़ हैं, मतलब नॉर्मल है, कोई आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, आपको कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल React.js और Node.js पे है कि इसको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ये प्रोजेक्ट आराम से निकाल सकते हैं। मैं क्यों कहता हूँ रिक्वायरमेंट को समझें कि कितनी रिक्वायरमेंट, और सुपरवाइज़र और टूल इनको देखें। कैटेगरी तो वेब की है ही। कोर्स एक्टिविटी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, रिक्वायरमेंट थोड़ी हैं, लेकिन फ्रंट एंड उन्होंने React में कहा है, जो कि मॉडर्न लुक होनी चाहिए। बैक एंड में नोड का और बीच में पाइथन है, तो अगर आप कर सकते हैं तो हाथ लगाएं, अदरवाइज़ पेड बनेगा वो फिर मुझसे पूछ लें। ये वो पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मेरा दिल आया था कि ये करना चाहिए, मतलब इस पेज पे। एक शायद पहले भी है, दूसरा ये वाला है जो मैंने अंडरलाइन किया था। मैं पहला आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा था। किड्स वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम, फिर मैंने एल्डर जो है ना केयर होम मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला थोड़ा मुश्किल भी लगता है कि वर्ड से कि यार हाँ पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसमें 4 यूज़र बनेंगे, एडमिन, स्टाफ, डोनर, और फिर उनका भी आगे स्टाफ है, मेडिकल मैनेजर है, केयर गिवर है। तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये बन सकता है। HTML CSS है। तो ये वो पहला प्रोजेक्ट था जो वो किड्स वाले के बाद मुझे ये पसंद आया था। वो किड्स वाला आई थिंक सो शायद आगे है। तो 71 पेज पे जो पहला प्रोजेक्ट है जो मुझे सबसे फेवरेट लगा वो ये है। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस प्रोजेक्ट को, हमारा रशीद वाला। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ऐप, इंग्लिश लर्निंग ऐप है। इसमें टूल्स थोड़े से मुश्किल हैं, नोड, एक्सप्रेस, मैंगो, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये रिकमेंडेशन में मेरे नहीं है। फूड सेव ऑनलाइन फूड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का प्रोजेक्ट मैंने पहले भी बनाया था, नीडी फूडी इस तरह का। तो वो मैंने प्रोजेक्ट आज से 1.5-2 साल पहले बनाया था। कोमल सलीम है, इनका प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए, और इसमें आपको टूल की आज़ादी भी है। आप PHP फ्रेमवर्क, लार्वल यूज़ कर सकते हैं, और स्टूडेंट कैन यूज़ अल्टरनेट टूल एज़ पर प्रेफरेंस एज लॉन्ग एज दे। तो मतलब आपको फुली छुट्टी है इसके अंदर, आप कर सकते हैं कोई भी टूल, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आई विल रिकमेंड दिस प्रोजेक्ट। लिटिल बिट लंबा है, लेकिन ये अच्छा है, सुपरवाइज़र बहुत अच्छी हैं, तो इसको आपको कर लेना चाहिए। किडी कोड ये है, ये LMS जैसा ही है, जैसे VU का LMS हर टाइम फोर्थ हो जाता है, ये उसी तरह का ही है। तो इसको मेरा ख्याल ना किया जाए तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट वन, इंटरेक्टिव अरे विजुअलाइजेशन, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। पाइथन वगैरह यूज़ है, लेकिन अगर आप यूज़ कर सकते हैं PHP या ASP.NET उसके थ्रू तो कर सकते हैं। एमन लोधी 50-50 है, मतलब मूड स्विंगर है इनका भी। जॉब पोर्टल विद AI रिज्यूमे, AI वाले प्रोजेक्ट मुझे थोड़े अभी मुश्किल लगते हैं कि आम स्टूडेंट नहीं कर सकता, और इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। ये थोड़ा लंबा भी है और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आ गया जी किड्स वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम, KVBS, इस पे मेरा बड़ा दिल है। इसको भाग के सारे चूज़ कर लेना, मेरे लिए भी ना छोड़ना। मैंने एक प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है, अल्लाह का नाम वो कर लेने दिया करो। तो ये आपके लिए ओपन हैंडेड है। अगर आप 10 रिक्वायरमेंट है और इसके पीछे जाएं, मेरा ख्याल है, और लैंग्वेज भी आपको आज़ादी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बनाना चाहिए। लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजेशन PHP बेस है, इसको बनाना चाहिए आपको। और इसमें एक चीज़ पता नहीं उन्होंने यहाँ पे कही हुई है
कि जी आपको आज़ादी है, मतलब PHP लार्वल और कोर PHP मतलब फ्रेमवर्क यूज़ करना है या नहीं करना। मतलब अगर लार्वल होता तो शायद मैं कहता ना करो, लेकिन उन्होंने कोर PHP कहा तो मैं ये करना चाहूँगा। ये ठीक है, बन सकता है, लेकिन ये सुपरवाइज़र बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब बड़े बड़े बंदे कहते ने कि ये बंदा थोड़ा जाना खतरनाक है, खाकान खावर, तो इस तो बचो। अगर बच सकते हो तो, अगर ना मतलब नहीं तो यही सही है फिर, और क्या है, बंदा तो नहीं खा जाता, लेकिन स्ट्रिक्ट है थोड़ा, मतलब कहता है कि काम खुद करो, पेड ना करवाओ। मिडी स्मार्ट ऑनलाइन फार्मेसी, इसमें देखने वाली बात है कि टूल कौन सा है। इसमें थोड़ी सी ना यार AI इंटीग्रेशन है। सुहेल आमिर का प्रोजेक्ट इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ, लास्ट टाइम वाला हैंडमेड क्राफ्ट वाला, ये बंदा भी, इसका भी मूड स्विंग हो जाता है कई दफ़ा। ये मैं इसके बारे में अब यहाँ लाइव तो नहीं कह सकता, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अच्छा भी है, नाइस है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। यहाँ पे जो है इसमें ना एक थोड़ी सी गड़बड़ी की हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर विल भी। तो ये जो आखिरी लाइन है ना, ये करनी थोड़ी सी टफ होगी आम स्टूडेंट के लिए, बाकी हर चीज़ आसान है। हथ पा जो इनू भी मैं तो यही कहांगा, मतलब जिमें मैं पिछली दफ़ा कर देता ना, तुसी भी कर लियो। सुहेल आमिर साहब हैं, अच्छे हैं, नाइस है, पास कर दिया पहला वाइवा। सेकंड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जो मैं बना रहा हूँ मोबाइल बायो लैब जो है, रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी लंबी हैं। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि ये करो, लेकिन इसमें कोई आपको ज़्यादा, ये React.js और Node.js का कहा हुआ है, नहीं तो किया जाता था, लेकिन लंबा बहुत है प्रोजेक्ट जो है ना, देखो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और थोड़ी डिफरेंट सी हैं। अगर कोई और नहीं मिलता तो फिर यही करना पड़ेगा। हाय हाय हाय, जब ग़ुलाम अब्बास साहब का प्रोजेक्ट आता है ना, तो दिल करता है बंदा यहीं गिर जाए। मतलब ही इज़ द नाइसेस्ट वन सुपरवाइज़र है। और इसके मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं लगातार, एक सेमेस्टर में फिर अगले में, उसके बाद मेरे हाथ नहीं लगा, क्योंकि जब मैं वीडियो में इतनी तारीफ़ कर दूँ ना कि जी ये बंदा बहुत नाइस है, फेल नहीं करता, तो लोग पता नहीं प्रोजेक्ट आने से पहले ही चूज़ हो जाता है। मतलब लास्ट 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे इस बंदे का प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, और वैसे मैंने जिसने चूज़ किया था तो मैंने उसे कहा था कि यार मुझसे बनवा लो। मतलब मैं इतना शदाई हूँ कि इस बंदे का प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने किया, बहुत नाइस है, 4 CGPA देता है। कर लो यार, तुसी सारा ही चूज़ कर लियो, कोई नहीं मैं और कर लाँगा। ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, गो अहेड भाई, बहुत आसान है, इस बंदे के साथ कम्युनिकेट करें, आसान है, वाइवा भी काफ़ी अच्छा लेता है, नाइस बंदा है। ऑनलाइन मेगा स्टोर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मेगा, तो ये प्रोजेक्ट है मेगा, और ये शाह साहब का या लकमान साहब का प्रोजेक्ट है, तो ये लंबा है। लेकिन इसमें ना यार इस दफ़ा वो मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे सर वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस इस दफ़ा 2 लोगों ने वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट दिया है। नीलम आलम ने वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट दिया और एक ये बंदा है। लेकिन आपको यहाँ पे 3 अप्रोचेज़ दी हैं, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, या फिर आप कस्टम खुद बना सकते हैं। आई थिंक सो जिसको जो लोग काम करते हैं वर्डप्रेस का या जिनके दोस्त हैं, वो ये प्रोजेक्ट लाजमी चूज़ करें और वर्डप्रेस या शॉपिफाई में बना लें, और इनको फ़ायदा भी होगा आगे जाके। ये ड्रॉप शिपिंग और इसको इम्प्लीमेंट कर दें छोटी सी डोमेन लेके, तो आपका काम रिड़ सकता है, और यहाँ कोई और काम कर रहा हो तो उसको बेच दें, तो ये अच्छा ऑप्शन है। रीन्यूड फर्नीचर हब, तो इसको मैंने कहा था यार बना दो इसको, हालांकि काफ़ी लंबा है इसकी ना पेमेंट मॉड्यूल। लेकिन शाह साहब का प्रोजेक्ट मैंने, जैसे मैंने पता नहीं पहले भी नाम लिया था, सैयद हसन अली शाह, इनका प्रोजेक्ट हमेशा इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं इसको प्रोजेक्ट को करता हूँ ASP.NET C# और MySQL सर्वर के अंदर। हाँ, बीच में jQuery, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML हो जाती है। नोड और रिएक्ट को मैं हाथ नहीं लगाता, करंट लगता है मुझे, तो ये नहीं करता मैं। बाकी मैं रिक्वायरमेंट इनकी ना बहुत लंबी होती हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट एक दफ़ा मैंने पकड़ लिया, 37 रिक्वायरमेंट थी उसकी, 37, तो फिर कर छड्या, पास हो गया बंदा, वापस मुड़ के उन्हें नहीं देखा उस बंदे ने। हालांकि उन्हें मैंने कहा सी कि मैं थोनू ना कुछ पैसे होर भी देवांगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। उसका भी 4 CGPA आया था अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम भी मैंने एक बंदे का प्रोजेक्ट किया,
उस उनको मैंने 2 दफ़ा प्रोजेक्ट बना के दिया। उनके किसी सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में उन्होंने शो किया, तो उन्होंने कहा भाई साहब इस प्रोजेक्ट को हमारी यूनिवर्सिटी के मुताबिक चेंज करके दो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो हो गया। मैंने कहा वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लास्ट टाइम मैंने जो प्रोजेक्ट किया था स्मार्ट ग्रेडिंग लर्निंग ये है, तो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखते हैं पहले। काफ़ी लंबी चौड़ी हैं, 26 रिक्वायरमेंट है। उमर फ़रूक साहब हैं, कहते हैं मतलब लीनियंट है। आपको ऑप्शन काफ़ी मिलते हैं, पीएचपी का ऑप्शन है आपको, मतलब बीच में से चोर रास्ता, चिड़ी रास्ता, बिल्ली वाला रास्ता दिया हुआ है अगर आपने निकलना हो। लेकिन 26 रिक्वायरमेंट को हाथ लगाने से पहले करंट लगता है। मैं नहीं करूँगा भाई, किसी का भी नहीं करूँगा। 26 रिक्वायरमेंट की यूज़ केसेस बनाएं, टेस्ट केसेस बनाएं, काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट बनता है। तो मुझसे नहीं ये खजल खारी होती इतनी बड़ी। 10 वाला ठीक रहता है, 10, 12, 15 वाली ना। स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोजेक्ट मतलब नाम से ज़ाहिर है कर लेना चाहिए। रिक्वायरमेंट देखी जाएंगी क्योंकि इसकी हेल्प बहुत मिलती है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बने हुए हैं। लेकिन इसमें आपको कह दिया हुआ है, ऊपर से मुझे लगता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वीयू में एक थी मेरी स्टूडेंट हमेरा, तो वो जो असाइनमेंट वगैरह चेक करती थी। अब पता नहीं है कि नहीं, ये वही है कि नहीं है, मेरा राब्ता नहीं है। लेकिन अगर वही हुई ना तो फिर ये प्रोजेक्ट तो चूज़ करना चाहिए। हालांकि उसने मुझसे सीखा था C#, अगर ये वही है। सॉरी अगर बुरा लगा तो किसी को। विजुअल स्टूडियो, .NET फ्रेमवर्क, C# और SQL सर्वर, तो ये जनाबे वाला है प्रोजेक्ट। ये रिक्वायरमेंट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मज़ेदार प्रोजेक्ट है, बनाना चाहिए, इसको करना चाहिए, नोट करते जाएं। स्मार्ट ट्रैवल प्लानर रिकमेंडेशन सिस्टम है, इसमें अगर AI यूज़ नहीं होती तो AI आ गई है, तो मैं नहीं करूँगा इसको रिकमेंड आपको। नेक्स्ट है स्मार्ट पार्क, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। इसमें ना एक जगह पे उन्होंने कुछ कहा हुआ है, मैंने वो पढ़ने की कोशिश की थी। हाँ जी, नहीं, ASP.NET है, इनका प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है, एक निदा तबस्सुम का, लेकिन पुरानी बात है। और ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट देख के आपको क्या लगता है? 1 2 3 4 आई थिंक सो कूद जाना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए। और पार्किंग के रिलेटेड है, मैप यूज़ होगा, आपको चीज़ें करनी चाहिए। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि ये करें। ऑनलाइन केक ऑर्डरिंग एप्लीकेशन है, जब मैंने नाम पढ़ा ना मैंने कहा वाकई यार ऑर्डर करना चाहिए। थोड़ा सा प्रोजेक्ट लंबा है, 15 रिक्वायरमेंट एक बंदे की हैं, 12 एक की हैं, 15 और 12 27 होगी। अगर एक जैसी हुई तो फिर तो बंदा बना छोड़े, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। अभी काफ़ी पेजेस पड़े हुए हैं, तो मूव करते हैं जी। ऑनलाइन कम्युनिटी बुक एक्सचेंज, दिस वन इज़ रिकमेंडेड बाय मी, द रिक्वायरमेंट इज़ 10। थोड़ा बहुत काम है, और मैं इसको देख रहा था कि कोड लार्वल और कोड एगिनेटर है, तो कर लेना चाहिए। फ्रेमवर्क को किसी ना किस तरह ढाई लवांगे, मतलब ये अच्छा प्रोजेक्ट है। थोड़ा है ना, छोटा है, तो इसको हाथ डाला जा सकता है। ऑनलाइन फैकल्टी एंड स्टाफ डायरेक्टरी सिस्टम, ये भी आसान है। देखो यार, लेकिन इसके बारे में मशहूर है भाई साहब, तैयबा साहिर इज़ अ स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र, तो दैट्स वाई भागो यहाँ से, नहीं करना। ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ एप्लीकेशन, ऑलवेज लव टू डू इस्लामिक एप्लीकेशन, इस्लाम 360 जैसे, तो लेकिन उसमें क्विज़ का एक है, सिर्फ एक फीचर, तो लेकिन ये वेब बेस होगा, एंड्रॉयड बेस नहीं है। सुपरवाइज़र ठीक है, और मतलब सुना नहीं है, इतने भी नेगेटिव नहीं है जितने के अलियास साहब हैं, तैयबा साहिर हैं, और भी कोई साइको पेशेंट शायद हो सकते हैं। ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, इसके बारे में क्या था जी, ये वर्दा जो हैं, ये मैडम वर्दा जो हैं, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, पहली तो बात ये है। दूसरा, सुपरवाइज़र का बहुत लोग पूछते हैं ये अच्छी है ये नहीं है, तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैडम का मूड स्विंग हो जाता है, मैडम थोड़ी मूडी हैं, दैट्स इट। ऑनलाइन लकी ड्रा, इस प्रोजेक्ट को मैंने काफ़ी सारा पढ़ा, मैंने कहा यार कुछ किया जा सकता है तो करना चाहिए। और ऊपर से मेरी फेवरेट हैं ये, लेकिन ये PhD हैं, तो हाथ ध्यान से डालें। लेकिन इसने ना यार इधर कह दिया एज़ पर योर ओन चॉइस फॉर बैक एंड, मतलब अगर मैं इसको देखता ना पाइथन, तो मैं कहता नहीं करना, लेकिन
अगर मैं सी शार्प और वो दूसरा यूज़ कर लूँ तो मैं शायद इसको कर लूँ, मतलब ये चीज़ है। अगर पाइथन और जेंगो को हाथ लगाया तो फिर मैंने नहीं करना। अदरवाइज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स मैनेजर है। नोट्स मैनेजर थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट होता जा रहा है, ऊपर से बीच में, ऊपर से सारा लिहाज का प्रोजेक्ट है। भागो यहाँ से, ये नहीं करना सिलेक्ट। सुपरवाइज़र इज़ नॉट इन लाइन। मतलब ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है। फार्मेसी का प्रोजेक्ट बहुत मिलते हैं और आसान है। सुपरवाइज़र मुझे 50-50 लग रहा है कि मतलब इसके पास मेरी रिपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद है ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग सीड रिकॉर्ड। इनका प्रोजेक्ट भी मैं इस दफ़ा कर रहा हूँ। इस दफ़ा मैं 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि करना पड़ा। ये मीर सलाम है या मीर सलाम खान। तो 2 प्रोजेक्ट इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं बेसिकली एक ही करता होता हूँ और मैंने 3-4 प्रोजेक्ट वो टेस्ट फेजेस मैंने बनाए हैं, लेकिन उनको आगे नहीं किया। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैं फुल फ्लेज बना रहा हूँ इस दफ़ा, एक मीर सलाम का और एक सुहेल आमिर का। तो मीर साहब जो है ना वो बहुत ही डीप चीज़ें चेक करते हैं और मतलब फेयर है, मतलब फेयर बंदा है। और जुनेद मलिक का सुपरवाइज़र भी यही था। और मैं रिकमेंड करता हूँ असद को, जोराबाद से हैं, मैं जोराबाद से हूँ। तो असद जो है वो मेरा टीम मेंबर है, वो मेरी जगह पे प्रोजेक्ट बनाता है। और उसके बाद जो है वो काजी जुनेद है, उसके बाद उस्मान है झांग से, उसके बाद ज़िशान है एंड्रॉयड के लिए, और जुनेद मलिक पाइथन और मशीन लर्निंग के लिए वेब भी करता है। वो 100+ प्रोजेक्ट करता है। तो मैं मुझसे नाम पूछ लें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कि किससे बनवाना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट, और कौन कितने पैसे लेगा, कौन कितनी क्लासेस देगा। लार्वल फ्रेमवर्क है, मैं नहीं करूंगा इसको। अगर ASP.NET और C# के लिहाज से हो तो फिर किया जा सकता है। तो उसके बाद partslow.pk, ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार है, आसान है, अच्छा है, लेकिन इसकी सुपरवाइज़र पे सवालिया निशान है। थोड़ी मूडी हैं, मतलब लिटिल बिट स्ट्रिक्ट है, लेकिन अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट बहुत ही मज़े का है। मतलब मीर सलाम जैसे हैं ये, डीपली चीज़ें चेक करते हैं, पूछते हैं सवाल। पेट सप्लाई है। इसमें अगर टूल को देखा जाए तो C#.NET है। मनाहिल हसन का प्रोजेक्ट भी मैंने एक दफ़ा किया हुआ है, तो आसान है। थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट होता है इनका, लेकिन आई लव दिस प्रोजेक्ट द ड्यू टू C#.NET VL Studio SQL की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही प्रोजेक्ट करता हूँ। पिज़्ज़ा हब का प्रोजेक्ट मैं रीड कर रहा था, तो इसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से थोड़ा सा लंबा है, और ये सुपरवाइज़र भी थोड़े हार्श हैं, स्ट्रिक्ट हैं। हाशिर नाम है, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। और टूल पे भी इन्होंने कहा हुआ है कि मैंडेटरी यूज़ द मेंशन लैंग्वेज, तो लिटिल बिट है, लेकिन प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप जान मारें तो कर सकते हैं सुपरवाइज़र को साइड लाइन करके। पोलियो वैक्सीनेशन पोर्टल है। पोलियो के लिहाज से यानी फ्रेमवर्क है लार्वल। अदरवाइज़ तो अगर कोर हो तो कर सकते हैं। यू आर एडवाइज नॉट टू स्विच टूल्स, टूल आप स्विच नहीं कर सकते। और ऊपर से सुपरवाइज़र मुसद्दक़ हुसैन है और लिटिल बिट हार्श हैं, थोड़े टफ टाइम देते हैं। रिसर्च सबमिशन एंड एवेलुएशन, तो ये प्रोजेक्ट भी हम नहीं करेंगे, इसको सिलेक्शन ना करें तो अच्छी बात है। इसमें है PHP बैक एंड PHP, लेकिन लंबा प्रोजेक्ट है भाई साहब, करना मुश्किल हो सकता है ये, मैं तो यही कहूँगा। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं। मैंने लैंग्वेज का देखा था तो उन्होंने इतनी लैंग्वेजेस दी हैं, और ऊपर से मेरे जैसे गुलाम अब्बास साहब हार्ट फेवरेट है ना, इसी तरह फैज़ान ताहिर साहब भी हैं। अगर ये कह देते ना PHP में बना लो या ASP.NET में बना लो, तो आई लव टू डू दैट। मतलब मैं अगर करूँ ये प्रोजेक्ट, अगर मुझे दिया जाए तो मैं ASP.NET में करूँगा, पाइथन में नहीं करूँगा, स्प्रिंग जावा में नहीं करूँगा, जेंगो में नहीं करूँगा। लेकिन हर बंदा अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, लेकिन फैज़ान ताहिर से पोलाइट बंदा पूरी लिस्ट में कोई नहीं है। और बताओ, टेस्टी शेयर यानी रेसिपी शेयरिंग के रिलेटेड है ये, और इसमें बस सिर्फ हमने देखना है
टूल कौन सा है? पाइथन। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू, ये ना करें तो अच्छी बात है। वर्चुअल टूर AI, इसको भी ना ही करें तो अच्छी बात है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। असल में ना जो वेब के सुपरवाइज़र होते हैं वो थोड़े पोलाइट होते हैं, जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है सुपरवाइज़र का भी मीटर शॉर्ट होते जाते हैं, तो ये असल बात है। PHP है, कर लें इसको, तूबा वाला जो प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको समझने में ना मुझे भी आधा पौना घंटा लग गया था। कोई काफ़ी सारी डिटेलिंग है इस प्रोजेक्ट में, लैंग्वेज आसान है लेकिन रिक्वायरमेंट थोड़ी मुश्किल लग रही है मुझे, सीधी बात है। वेब बेस्ड डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम, इस मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। रिक्वायरमेंट देखें, चेक करें ज़रा, अभी तक ख़त्म नहीं हुई तो हाथ भाग जाएं यहाँ से, इसको ना ही हाथ लगाएं, ऊपर से डॉक्टर साहब हैं। वेब बेस्ड फिटनेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको कर लें, ये कर सकते हैं। सुपरवाइज़र 50-50 है, मतलब जितनी मेहनत करेंगे उतने रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट वन है जी, व्हाट्सएप जैसी एक ऐप बनानी है। जिन लोगों को शौक़ है व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाने का तो वो ये कर लें। उसके बाद क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट व्हाट्सएप वाला, अगर आप वेले बंदे हैं ना तो आपको ये करना चाहिए। ये ऐप आपको सारी ज़िंदगी आपके काम आ सकती है। टूल की आज़ादी है, सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट करें, और अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जैसा व्हाट्सएक्स बना लें और करें कुछ। IT सोल्यूशन पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ये मैम का नाम क्या है जनाबे वाला, मैम का नाम पढ़ने दें मुझे और फिर हम बस एंड हो रहा है। और इन्होंने हमें वर्डप्रेस में कहा, नीलम आलम का प्रोजेक्ट है ये, और इन्होंने कहा है कि ये टूल आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। जो वर्डप्रेस वाले शदाई हैं ना, वो 30 बंदे जो वर्डप्रेस का बड़ी बार पूछा है, तो इस दफ़ा 60 लड़के लड़कियां सेलेक्ट कर सकते हैं और वर्डप्रेस का सर ले जाएं। IT सोल्यूशन पोर्टफोलियो वेबसाइट है, बनाएं इसको वर्डप्रेस के अंदर, एलिमेंटर सीखें। और जो आप मतलब इसमें इतनी कोडिंग नहीं होगी, लेकिन आपसे एलिमेंटर का यूज़, थीम अस्तारा या फिर ओशन WP और कस्टम पोस्ट टाइप UI, तो ये चीज़ें आपको सारी सीखनी पड़ेंगी। वेब फॉर्म आसान है, यानी ये टूल्स हैं जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना है इस वेबसाइट को बनाते हुए। आई लव टू डू दैट, मतलब अगर मुझे कहा जाए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करें। इससे वर्डप्रेस आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी और आपको बाहर निकलते 7 जॉब मिलेगी वर्डप्रेस की। करना चाहिए इस प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट आराम से हो जाएगा। बल्कि कई तो अब अगर मुझे आप कहें ना ड्यूरिंग दैट वीडियो मैं किसी को मैसेज करूं कि यार मुझे पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट भेजना सॉफ्टवेयर हाउस की, तो मुझे लिंक आ जाएगा विद को, मतलब सारा कुछ, एलिमेंटर अस्तारा सब कुछ मनी बनाई पड़ी है, हर सॉफ्टवेयर हाउस की है, आप इसको बना सकते हैं, आपको फ्री में भी मिल सकती है। और बस आपको अगर आप सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। जो वर्डप्रेस वाले लोग पूछ रहे थे, तो वर्डप्रेस इज़ आल्सो अवेलेबल दिस टाइम। और दैट्स इट। कुछ थोड़े बहुत पेजेस ऐड होंगे, एक दो प्रोजेक्ट और आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन ये लिस्ट थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। लेकिन जाते जाते देख लें जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। किड्स वैक्सीनेशन, एल्डरली केयर होम मैनेजमेंट सिस्टम, लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर, PHP बेस, मिडी स्मार्ट ऑनलाइन ब्लड बैंक, दिस वन इज़ माई हार्ट फेवरेट। इसको अगर मैं कहूँ कि मैंने ये, और उसके बाद स्मार्ट पार्क ऑनलाइन, ये देख लें, हब वाला है, स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और ऑनलाइन कम्युनिटी बुक एक्सचेंज है, ऑनलाइन फैकल्टी स्टाफ डायरेक्टरी है, ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ज्वेलरी है, लकी ड्रॉ है, ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग सीड रिकॉर्ड है, ये मीर सलाम का है, और पार्ट स्लो वाला है, पिज़्ज़ा हब है, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये फैज़ान ताहिर साहब का प्रोजेक्ट है। और मतलब ये मैंने 22 अंडरलाइन किए हैं जो मुझे लगता है कि मुझे इनमें से कोई, मैंने तो एक करना सऊदी अरब वाले बंदे का, तो दैट्स इट। बाकी आप इनमें से कोई भी करके मेरे पास आ जाएं, मैं आपको बंदा प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे लोगों को कर भी दिया है। आपको पाइथन का, मशीन लर्निंग का, एंड्रॉयड का जो भी चाहिए मुझे बताएं, ये लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा और मैं गाइड करूंगा और वीडियोस भी
नेक्स्ट वीडियो मेरी ग्रुप के ऊपर होगी, ग्रुपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने कस्टम बेस के रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप का, बाकियों के भी अंदर होता है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें शाम के टाइम, ताकि मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।